नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। इस क्लास में आपको जो जो बताया जाएगा वो यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं गद्य क्या है। तो गद्य वह भाषा है जिसे हम सामान्य बोलचाल में उपयोग करते हैं। इसमें छंद नहीं होता है और यह सहज, सरल और स्पष्ट होती है। हिंदी गद्य का वास्तविक विकास 19वीं सदी के नवजागरण काल में हुआ। उस समय हिंदी खड़ी बोली को साहित्य में अपनाया गया। हिंदी गद्य का जो वास्तविक विकास है वो 19वीं सदी में हुआ था और नवजागरण काल में शुरू हुआ था। हिंदी गद्य के प्रमुख युग भारतेंदु युग जो कि 1850 से 19वीं ईस्वी तक चला। हिंदी गद्य का प्रारंभिक स्वरूप जिसमें भाषा सरल और प्रभावी हुई। द्विवेदी युग आया। फिर द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक चला। इसमें साहित्य का राष्ट्रीय जागरण हुआ, भाषा संस्कृत निष्ठ हुई। शुक्ल युग जो कि 1919 से 1938 तक चला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य को आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक रूप दिया। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने इस काल को आलोचनात्मक तरीके से और विश्लेषणात्मक रूप दिया। और शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। फिर शुक्लोत्तर युग आया जो कि 1938 के बाद चलता है। इस युग में गद्य साहित्य और अधिक विविध एवं आधुनिक हुआ। मतलब ज़्यादातर जो विकास जो हुआ है हिंदी साहित्य का वो शुक्लोत्तर युग में हुआ। आगे शुक्ल युग की कुछ विशेषताएं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्य में तर्क और विवेचना और प्रवर्तन हुआ। आलोचना, निबंध, उपन्यास और कहानी का विकास हुआ। भाषा प्रांजल और शैली समासिक हुई। शुक्ल युग के प्रमुख लेखक की बात कर लेते हैं यहाँ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, आलोचना एवं गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर भगवती चरण वर्मा थे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री थे जो कि कहानी लेखक हैं। फिर बाबू गुलाब राय। जो शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं की बात कर लेते हैं। गद्य सरल, प्रभावपूर्ण और विचारशील हुआ। समाज की विविध समस्याओं पर ध्यान दिया गया। ये कुछ शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं थी। देखिए, हम बहुत ही डीप से नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास 10th में बहुत डीप से नहीं पूछा जाएगा। आपके एक एक नंबर में पूछे जाएंगे तो उसी लेवल से पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत आप ध्यान दे देंगे तो भी समझ आया जाएगा। जैसे कि शुक्लोत्तर युग की विशेषता की बात कर लेते हैं तो सरल था, प्रभावपूर्ण और विचारशील। ये इनमें से किसी एक ऑप्शन आ जाएगा। और अब MCQ की बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे ही जाएंगे। शुक्ल युग की काल अवधि लिखी क्या है। ऑप्शन ए है 1910 से 1920 और 1918 से 1935, 1919 से 1938, 1920 से 1930। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, 1920 से 1938। शुक्ल युग में किस लेखक का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है मुंशी देवी प्रसाद। देखिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि शुक्ल युग के प्रमुख प्रवर्तक जो थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, तो आंसर चला जाएगा हमारा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर जो होगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। अब तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है शुक्ल युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावादी युग, रीतिकाल, भारतेंदु युग। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि शुक्ल युग के अन्य नाम क्या क्या हैं, जिसमें मैंने आपको एक बताया था छायावादी युग, प्रेमचंद युग, याद हो तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा वो बी चला जाएगा, छायावादी युग।
नंबर 4 हमसे पूछ रहा है हिंदी गद्य साहित्य को कितने युगों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है शुक्ल युग के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो ऑप्शन ए है आलोचना, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है कविता, ऑप्शन डी है उपन्यास। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शुक्ल युग में आलोचना पर बहुत ध्यान दिया गया है, तो इसका ऑप्शन चला जाएगा पहला, आलोचना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है शुक्ल युग में गद्य के विकास की प्रमुख विशेषता कौन सी है। ऐसे ही ऑप्शन आपको बोर्ड में भी देखने के मिलेंगे, सेम ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछ लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि विचारात्मकता और विश्लेषणात्मक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमसे 7 पूछ रहा है शुक्ल युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है मैथिली शरणगुप्त। तो जो शुक्ल युग है या छायावादी युग है, इसे का जो प्रवर्तक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है मैथिली शरणगुप्त। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है शुक्ल युग के विस्तार में कौन सा युग आता है। सीधा सा मतलब है कि शुक्ल युग के बाद कौन सा युग हुआ जिसमें विस्तार जो है सबसे ज्यादा हुआ। तो उसके बाद हमारा आया है शुक्लोत्तर युग। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आखिरी प्रश्न है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है शुक्ल युग किस विधा में प्रसिद्ध है। शुक्ल युग में ज़्यादातर जो विकास है वो आलोचना में किया गया है और आलोचना ही जाएगी। आज हमने शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग दोनों को अच्छी तरीके से समझ लिया, जो हाई स्कूल की लेवल से सही है। इतना ही जानना है, क्योंकि एक एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कल मैं आपको डिटेल में MCQ करा दूंगा, लगभग 40 MCQ करा दूंगा, उसमें आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिलहाल हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।